बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स या उनके ऑर्बिट्स की एनर्जी फाइंड करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ये एटम हाइड्रोजन भी हो सकता है या अदर्स एटम भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv square, while potential energy is equal to minus ze square divided by 4 pi epsilon naught r। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर है, जबकि बोहर के मॉडल के मुताबिक mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसलिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में mv स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो फिर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू हाफ जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आर। Putting this value of kinetic energy and this value of potential energy in equation number 1, the total energy is equal to ze square divided by 8 pi epsilon naught r plus minus ze square divided by 4 pi epsilon naught r। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो टोटल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का एलसीएम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है। इसलिए अब हम इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 को जेड ई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आएगा। 2 को जेड ई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 जेड ई स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम जेड ई स्क्वायर से 2 जेड स्क्वायर माइनस करेंगे तो द आंसर विल कम आउट माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन के अंदर Z एटॉमिक नंबर है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, फाई है, एप्सिलॉन नॉट है, जबकि इसमें R भी मौजूद है। हमने जब इक्वेशन फॉर रेडियस डिराइव किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि R is equal to epsilon naught n square h square divided by pi m z e square, ये इसके बराबर था। अब इक्वेशन नंबर 2 में r डिनोमिनेटर में है, लिहाजा हम
यहाँ लिख सकते हैं 1/r इज इक्वल टू 5mz e square डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n square and h square. Now put this value of 1/r in equation number 2. हम लिख सकते हैं कि put in equation number 2. तो क्या होगा? Energy of the system will become equal to minus z e square divided by 8 pi epsilon naught multiply by pi m z e square divided by epsilon naught n square and h square. अब हम यहाँ पाई को पाई के साथ कैंसिल कर देंगे। इस तरह से हमारी एनर्जी बराबर हो जाएगी माइनस z को z के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर z को आप z के साथ मल्टीप्लाई करें तो z स्क्वायर हो जाएगा। e स्क्वायर को e स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो e 4 हो जाएगा। और m सिमिलरली नीचे आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसलिए कि ये भी एप्सिलॉन नॉट है, ये भी एप्सिलॉन नॉट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा और n स्क्वायर हो जाएगा। हम इस इक्वेशन को अगर इस तरह से लिख दें कि जितनी भी कांस्टेंट्स हैं उसको एक तरफ ले जाएं तो फिर ये बराबर हो जाएगा E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब अगर हम इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल दें तो me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर की वैल्यू निकल आती है 2.178 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 जाउल्स के। इसलिए अब हम इस इक्वेशन में इन तमाम कांस्टेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगा कि E इज़ इक्वल टू -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 जॉल्स z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये एक इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 कैन बी यूज्ड to find the energy of nth orbit of any atom having atomic number equal to z। यानी इस इक्वेशन को आप किसी भी एटम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह कि हीलियम हो गया या कोई और। फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज En is equal to -2.18 multiply by 10⁻⁻18 joules into 1 over n स्क्वायर। यानी अगर हम 1 स्क्वायर भी लिख दें फिर भी ये इक्वेशन बनेगा 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 joules 1 over n स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 है और इस इक्वेशन को हम हाइड्रोजन के लिए पार्टिकुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लें कि
एनर्जी को किलो जॉल्स पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि डिवाइड 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 जूल बाय 1000। 1000 पर हम डिवाइड करेंगे तो ये किलो जॉल बन जाएगा एंड मल्टीप्लाई with 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 यानी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर पर मोल के लिए हो जाएगा। इसलिए हम अब लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 जॉल्स मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये जॉल्स की बजाय किलो जॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और सिमिलरली पर मोल में भी। तो इसकी वैल्यू निकल आती है -1313.31 किलो जॉल्स पर मोल। ये जो इक्वेशन है ये अगर हम एनर्जी को किलो जॉल पर मोल में मालूम करना चाहें तो ये इक्वेशन इस्तेमाल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।